कोटि आग समान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की थोड़ी आवाज खोल दे थोड़ी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रभु राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथमे उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है। श्रद्धा समेत प्रणाम है। रामा अमित गुण सागर था के पावई कोई। संतन सन जस कछु सुन्यो तुम ही सुनावो सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हर्ष जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु रे आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। ठवनि जुबा मृगराज लजाए। आदरणीय विद्वत समाज, बड़ा ही पावन अवसर, भगवान की मंगलमय कृपा और आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या की उस पावन धरती के ऊपर जो भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, और उस भव्य मंदिर के अंदर श्री राम लला की
जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान राम की कृपा हम सब लोगों के जीवन के अंदर इसी प्रकार से बनी रहे और हम सब लोग राम के नाम का गुणगान करते रहे, क्योंकि इस कली काल के अंदर कलियुगी जीव से और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम ही आधार है और वो भी भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो भगवान के नाम का स्मरण अवश्य कर लेते हैं। जब संतों ने भगवान से ये वरदान मांगा ना कि अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। बड़ा गूढ़ बात है, इतना आसान नहीं है भगवान का नाम स्मरण करना, क्योंकि इस संसार के अंदर हमारा जो मन है ना वो संसार की ओर ज्यादा लगता है और भगवान की ओर तो एक क्षण भी लगने का ये नाम नहीं लेता। लेकिन संत महात्मा कथा प्रसंगों के माध्यम से भगवान की महिमा का गुणगान करके किसी भी प्रकार से हमारे मन को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि ये हमारा मन भगवान से लग जाए। क्योंकि तन से हम लोग भगवान के मंदिर में बैठ करके भी कई बार भगवान के साथ मन से नहीं जुड़ पाते और उसका परिणाम हमारे सामने आता है। कई बार संत महात्मा कथाओं के माध्यम से भी हमें बताने का प्रयास करते हैं कि आप तन से तो भगवान से जुड़े हुए हो, मन से भी आप भगवान से जुड़ो, क्योंकि जब तक तन मन से आप भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक जीवन के अंदर पूर्ण लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यकता है तन और मन दोनों से भगवान से जुड़ने की, और ये राम कथा हमें इस ओर ही प्रेरित करती है। क्योंकि हमारा मन इतना दूषित हो चुका है कि भगवान का नाम स्मरण करता ही नहीं। पिछली तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, क्योंकि मेरे पिछले पाप ही आपसे प्रेम न करने देते हैं। जैसे ही जीव भगवान का नाम लेता है ना तो पूर्व जन्म के पाप आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये जीव निरंतर प्रयास करता रहता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए, चाहे आपके मन के अंदर भाव ना भी होना। और हमारे संत गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे आपके मन के अंदर भाव ना भी होना तो भी नाम स्मरण कीजिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अगर ये नाम हमारा अवलंबन बन जाए, हमारा सहारा बन जाए, हमें और कुछ भी दिखाई ना दे, तुम ही छाड़ो गति दूसरे नाही, तो राम बसाऊं तिन के मन माही। भगवान तो आने के लिए तैयार हैं, भगवान हमसे दूर है ही नहीं, वो तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है ना। आवश्यकता है उसको अनुभव करने की कि वो परमात्मा हमारे साथ है। तो आने वाले 22 जनवरी के महोत्सव के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का ये परम सौभाग्यशाली दिन होगा जब राम का हमारे जीवन के अंदर आगमन होगा, और अपने मन को ही अवध बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक मन अवध नहीं बनेगा ना तब तक राम का पदार्पण भी होने वाला नहीं है। राम ने भी तो अवध का ही चयन किया ना।
राम सोनीपत के अंदर तो नहीं आए, यद्यपि सब जगह है वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो तो मैं जाना। क्योंकि उस समय त्रेता युग में भगवान को एक ही ऐसा स्थान दिखाई दिया जहाँ प्रेममय वातावरण था। जिस स्थान के अंदर महाराज मनु और शत्रुपा ने भगवान से वरदान मांग लिया कि प्रभु आप हमारे यहाँ पुत्र बन करके आओगे ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान तो सब संबंध निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ही तो भगवान से प्रार्थना नहीं करते ना। वहां बाबा तुलसी को लिखना पड़ा, बोले देख प्रीत सुन वचन अमोले, और एवं अस्तु करुणा निधि बोले। जैसे ही कहा ना कि आपके समान पुत्र चाहिए, तो भगवान ने उनके प्रेम को देखा कि क्या ये वास्तव में चाहते भी है या नहीं चाहते। और जब देखा कि ये तो सच्चे मन से मुझे अब चाहते हैं, तो भगवान ने एवं वस्तु कहने में देर नहीं लगाई। और आप सब लोग जानते हैं उस अवध की पावन धरती के ऊपर लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में हमारे राम का प्राकट्य हुआ। और आज हम सबको ये परम दिन सौभाग्यशाली देखने को मिल रहा है कि उस दिव्य स्थान के ऊपर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पर अपने मन को ही अवध बनाए ताकि इस मन रूपी अवध के अंदर राम का पदार्पण हो सके। आओ बिठाए मन मंदिर में झांकी सीता राम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। ये शरीर क्यों बन जाता है जब इस शरीर से राम ही निकल जाते हैं। और हमारे जीवन के अंदर राम ही तो है सब कुछ, राम के सिवा तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर आवश्यकता है उस राम के नाम को जागृत करने की। राम हमारी शान है, राम हमारी आन है, राम ही जीवन के अंदर सब कुछ है। और जीवन के अंदर जो राम का बन गया ना, और आज का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज ने इस दोहे में लक्ष्मण जी महाराज के परम पावन चरित्र को उजागर किया है। मानस के अंदर अनेकों पात्र हैं, लेकिन लक्ष्मण ही ऐसे पात्र हैं जिन्हें बचपन से लेकर के अंत तक भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीता जी तो फिर भी भगवान की लीला के अंदर विवाह के पश्चात प्रवेश किया ना मां जानकी ने तो, लेकिन हमारे लखन लाल जी महाराज बारही ते निज हितपति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत जैसा संत भी उस लक्ष्मण के प्रेम की प्रशंसा करता है। आया ही धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल नाथ मोह चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। भगवान लक्ष्मण को साथ लेकर के गए, क्योंकि लक्ष्मण ने एक बात कही भगवान से, और जो बात हमें बार बार भगवान से कहनी चाहिए, और ये बात परम सत्य है कि हम भगवान के भगवानी वाले सब कुछ हैं, लेकिन हम माने तभी ना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अगर मुझे छोड़ करके गए तो ये अच्छा नहीं होगा। मोरे सबाई एक तुम स्वामी, और कृपा कराऊं और अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं किसी और को तो जानता ही नहीं ना। गुरु पितु मात न जानिए काहू, और कयाहू नाथ अति मृदुल स्वभाव। प्रभु मैं तो आप ही को सब कुछ जानता हूँ। आइए गुनगुनाए। हम भी कहते जरूर है, जो प्रार्थना विद्यालय के अंदर हम बचपन के अंदर प्रार्थना करते थे ना, तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तुमी हो माता पिता तुमी हो,
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। लक्ष्मण जी की जो भक्ति है ना, वो वंदन करने योग्य है, क्योंकि लक्ष्मण जी राम को केवल अपना भाई ही नहीं मानते, बल्कि अपना सब कुछ मानते हैं कि प्रभु आप मेरे सब कुछ हो। पर जो सब कुछ अपना भगवान को मान लेना, तो भगवान तो अपनाने के लिए तैयार है। और ये संत महात्मा बार बार बताने का प्रयास करते हैं कि कमी हमारी तरफ से है, हम मानते ही नहीं है। संसार के अंदर तीन ही तो चीजें है ना, या तो ब्रह्म है, या जीव है, और या माया है। लेकिन ये जो जीव है ना, ये ब्रह्म को अपना मानने के लिए तैयार नहीं होता, और बार बार देखता किसकी ओर है, माया की ओर देखता है। और उसी माया के कारण ही ये भगवान से अलग होकर के संसार के अंदर बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। अगर ब्रह्म को अपना मान ले, क्योंकि लक्ष्मण जीव के प्रतीक हैं। बाबा तुलसी ने जब वंदना प्रकरण की ना, तो इस लक्ष्मण की जो वंदना है ना, वो एक दो चौपाइयों में नहीं की, बल्कि 4 चौपाइयां लिख डाली। बोले बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी यद्यपि शीतल दिखाई नहीं देते, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज बाहर से तो बड़े कठोर दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तो अंतर मन को देखते हैं ना। रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समाना भयहु जस जाका। बड़ा उज्जवल चरित्र है लक्ष्मण जी महाराज का। पर नाम प्रकरण में तो बाबा तुलसी आए, लेकिन जब जीव को ये लगने लगे कि भगवान मेरे सबसे प्रिय हैं, और बाबा को तो लिखना पड़ा लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम के बहुत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान के दाहिने भाग में शोभायमान है, जहाँ वाम भाग में माँ जानकी को सुशोभित किया हुआ भगवान ने अपने दरबार के अंदर। तो वहां जब जहां तक राम जी के साथ लक्ष्मण जी महाराज दाहिने भाग में हमेशा विराजमान रहते हैं, और चरणों के अंदर हनुमान जी महाराज को सौभाग्य मिला हुआ है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। सब गुण लक्ष्मणों से सुशोभित हैं, और किस जननी के गर्भ से जन्म लिया, माँ सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया है। वो माँ सुमित्रा जो सारे संसार की मित्र है, जो सबका कल्याण करती है, उसके गर्भ से ही लक्ष्मण जैसा पुत्र उत्पन्न हो सकता है। राम वन को जाने लगे तो माँ ने कहा ना, पुत्र अगर राम वन को जा रहे हैं ना, तो अवध में आपका कोई कार्य ही नहीं है। जो पैसी ये राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। धन्य है माँ सुमित्रा,
संसार की प्रत्येक माँ अगर सुमित्रा बन जाए ना, अपने पुत्र को राम से जोड़ दे। धन्य हो माँ जो ये कहती है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण ने पूछा फिर माँ कौन है? बोले माँ तो जानकी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। माँ कह रही है मैं तेरी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और लक्ष्मण ने कहा माँ करना क्या है? बोले राम की सेवा करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। पुत्र, संसार के अंदर हमारा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है, इसलिए इस शरीर के माध्यम से जितनी भी सेवा सब कुछ करने के लिए समर्थ है। और कह दिया ये जो पिनाक धनुष है ना, इसको तो तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम का आदेश नहीं है। हनुमान जी महाराज ने भी कहा ना माँ से, माँ अवाही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, पर प्रभु आयो नहीं राम दोहाई। भक्त भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करता। वो भगवान की ओर बार बार देखता है कि भगवान कब आदेश दे सेवा करने के लिए। और आज लखन सकोप वचन जे बोले, तो डगमगान माही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के क्रोध भरे वचन सुन करके, क्योंकि लक्ष्मण जी के वचनों के अंदर राम की कीर्ति को बढ़ाने के लिए बातें हैं। लक्ष्मण ये चाहते हैं कि मेरे राम की कीर्ति बढ़े, मेरे राम का यश बढ़े, संसार के लोग मेरे राम को जाने। क्योंकि हम सब लोग राम को ही तो भूल जाते हैं ना। अब देखिए राम का पदार्पण किस लिए होता है? ताकि हम जो विमुख जीव है ना, जो राम से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, वो राम की ओर सन्मुख हो जाए। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख हो, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोय जब ही, तो जन्म कोटि अगना सही तब ही। ये जीव तो न जाने कितने जन्मों के पाप कर्मों से ग्रसित हो चुका है, लेकिन जब तक ये मेरे सन्मुख नहीं आएगा तब तक इसके पापों का विनाश कौन करेगा। इसलिए भगवान कृपा करने के लिए इस धराधाम के ऊपर अवतरित होते हैं। और हमारे लक्ष्मण जी महाराज ये चाहते हैं कि मेरे राम को सब जाने, जो राम को भूल चुके हैं। क्योंकि उस दरबार के अंदर लक्ष्मण जी महाराज ने एक ही बात तो कही ना, कि कही जनक जैसे अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी के रहते हुए हे जनक, आपने ऐसा कैसे कह डाला कि पृथ्वी शूरवीरों से खाली है? जब तक मेरा राम है, और इस संसार के अंदर राम हर काल में रहते हैं। केवल त्रेता युग में राम आए हो ऐसी बात नहीं है, राम का तो अस्तित्व सतयुग में भी था। इस कली काल के अंदर भी राम का अस्तित्व है। राम हर काल के अंदर है, केवल संत महात्माओं के द्वारा उसको जानने की आवश्यकता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सकले लोग सब रूप डेराने, सिए ही हर्ष जनक सकुचाने। सभी लोग और जो राजा लोग थे ना, वो डर गए, लेकिन सीता जी जो जानती है कि लक्ष्मण जी महाराज का जो क्रोध है ना, वो अब कुछ ना कुछ कार्य करेगा। क्योंकि भगवान तो शांत है ना, ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं। इसलिए अब लगता है राम जी उठेंगे और इस धनुष को जरूर तोड़ेंगे, और फिर मैं राम जी का वर्ण करूंगा। सिए ही हर्ष जनक सकुचाने। जनक जी को भी संकोच होने लगा कि मेरे को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। क्योंकि जब राम बैठे हैं, कि नहीं विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। याद आ गया वो क्षण, अरे इनके अंदर तो अनुपम शक्ति है। और फिर इनका परिचय भी जो दिया गया था ना, वो यही दिया गया था कि ए प्रिय सबही जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काई राम सुन बानी। सबके प्रिय तो
केवल वो परमात्मा ही हो सकते हैं, जय हो। क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, सब जीवों को अपनी ओर आकर्षण कर सकते हैं। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक जी को भी संकोच होने लगा, और इधर गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, और मुदित भये पुनि पुनि पुल काई। घर में छोटा सा बालक होना तो माता पिता उसकी बातों को सुन करके आनंद विभोर हो जाते हैं। छोटा सा बालक घर में हो और वो नाना प्रकार से अगर गुस्से में भी कुछ कहने का प्रयास करे ना, तो माता पिता उसके गुस्से को नहीं देखते, बल्कि उसके मन के अंदर जो भाव है ना, उसको ही ग्रहण करते हैं। और वास्तव में ये राम कथा के अंदर जो सुंदर भाव है ना, उन भावों को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि राम भाव के अंदर है। पीछे आपने बड़ा सुंदर प्रसंग है, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। भगवान के प्रति भाव बन जाए, हमारा मन जब तक संसार से हटेगा नहीं ना, तब तक भगवान के प्रति भाव बनने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति भाव बने। ये राम कथा का विवेचन इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रकार से हमारा मन चाहे एक क्षण के लिए भी अगर उस भाव से जुड़ जाए ना, जो भगवान की लीला चल रही है, तो हमारे मन के अंदर वो आनंद आ जाए जो आनंद वाणी का विषय नहीं है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु विश्वामित्र जी, भगवान राम और सब मुनि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लक्ष्मण के उस क्रोध भरे वचनों को सुन करके, क्योंकि जानते हैं कि लक्ष्मण की वाणी में जरूर क्रोध है, लेकिन इसका अंतर मन तो बिल्कुल शुद्ध है, बड़ा निर्मल इसका मन है, क्योंकि वो जानते हैं कि बंदे हो लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग भगत सुख दाता। इनके वचनों में भगतों को सुख देने वाली बात है, क्योंकि ये राम और सीता को मिलाने के लिए है ये वचन। तो हमारे जीवन के अंदर ज्ञान और भक्ति का मिलन हो जाए, क्योंकि राम और जानकी कौन है? ज्ञान और भक्ति ही तो है ना। और लक्ष्मण ये चाहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का मिलन अब हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। महाराज जनक निराश है कि कैसे होगा, कब होगा। कई बार जीव हताश भी हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं, हम विचलित हो जाते हैं कि पता नहीं भगवान क्या करेंगे। लेकिन संत महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, आशा रख पगली वो आएंगे। और संतों का ये विश्वास ही तो हमारे जीवन के अंदर फिर एक आधार बन जाता है। हमें लगने लगता है कि अब भगवान फिर जरूर आएंगे जब ये संत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो विश्वास की कमी हो जाती है ना। लेकिन वो संत जब कहते हैं कि नहीं वो आएंगे, जरूर आएंगे, आशा रख, तो फिर भगवान के प्रति एक अटल विश्वास होने लगता है। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुदित भये पुनि पुनि पुल काई। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, छोटे से बालक की जो बातें होती है ना, वो माता पिता को बड़े आनंद से विभोर कर देती है। जिमी बालक के तो तरी बाता, और मुदित होई सुन पितु और माता। केवट के वचनों में अटपटा जरूर शब्द था कि मोहे राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूं, लेकिन बाबा तुलसी कहते सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बियसे करुणा ऐन चिता ही जान की लखन तन। भगवान तो पुलकित हो रहे हैं। जय हो। वो कह रहा है कि आपकी कसम, आपके बाप की कसम, लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, बार बार कह, क्योंकि भगवान को ये जो बातें हैं ना वो बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि भगवान केवट के भाव को जानते हैं कि मेरा केवट जो है ना, वो मेरे चरणों के उस रज को पखारना चाहता है, मेरे चरणों को पखारना चाहता है, इसलिए ये ऐसे शब्द कह रहा है। इसका भाव बड़ा उज्जवल है। जय हो। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि उदित भये पुनि पुनि पुल काए। पुलकित शब्द लिखा, जैसे माता और पिता पुलकित हो जाते हैं ना, कई बार अपने बालक की बार बार बलियां लेते हैं कि पुत्र मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। आज मानो भगवान भी अंतर मन से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं लक्ष्मण की उन वचनों को सुन करके। और सैन ही रघुपति लखन निवारे,
प्रेम समेत निकट बैठा रे। बड़ा सुंदर ये चौपाई है कि बड़ा भाई अगर छोटे भाई को केवल एक इशारा ही कर दे तो छोटे भाई को समझ जाना चाहिए। जय हो जय हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बड़ा सुंदर ग्रंथ है ये, जहाँ संसार के अंदर हमें रहने की कला सिखाई जाती है। बड़ों को कहना ना पड़े, केवल एक इशारा ही काफी हुआ करता है। आज मानस की ये चौपाई हम सभी जीवों के लिए मार्गदर्शक का कार्य कर सकती है। बड़े अगर कुछ कहे ना तो उनकी बात को जरूर मान लेना चाहिए। और यहाँ राम जी ने कहा नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सय नहीं, केवल इशारे मात्र। लक्ष्मण को केवल एक इशारा किया बस, और उस इशारे को हमारे लक्ष्मण जी महाराज को समझते देर ना लगी। बड़ा भाई है, पिता तुल्य है। और वास्तव में जिस घर के अंदर बड़े भाई को पिता तुल्य माना जाता हो तो वो घर तो अपने आप में रामायण बन जाता है ना। ये हमारा शास्त्र कहता है कि बड़ी भाभी जो है वो माता के समान मानी जाती है। जीवन के अंदर हम सुमति को तो लाना चाहते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की कहना को मानते नहीं, तो फिर सुमति कहाँ से आएगी। यहाँ लक्ष्मण जी को केवल एक इशारा दिया बस राम जी ने, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण जी भी समझ गए कि मुझे अब चुप हो जाना चाहिए, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। और जैसे भगवान का इशारा मिला है, हमारे लक्ष्मण जी महाराज चुप हो गए हैं और भगवान भी भाव विभोर हो गए। क्योंकि जहाँ छोटा भाई ऐसा हो ना तो वहाँ बड़ा भाई भी तो ऐसा होता है ना। भगवान के मन के अंदर भी प्रेम उमड़ आया कि देखो मैंने लक्ष्मण को केवल इशारा किया और ये मेरे इशारे को समझ गया, तो प्रेम समेत निकट बैठा रे। बड़े प्रेम के सहित लक्ष्मण जी को अपने साथ में बिठा लिया। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे देखिए 22 जनवरी का जो दिन है ना वो बड़ा शुभ दिन है, और हम राम भक्तों के लिए तो बड़ा शुभ है, क्योंकि उस दिन हमारे राम का पदार्पण होने जा रहा है। और हम सब लोग उस दिन दीपावली का परम पावन पर्व भी मनाएंगे। हर व्यक्ति अपने घर के अंदर कम से कम 5 दिए तो अवश्य जलाएगा, क्योंकि ये हमारा संतों का आदेश भी है और संतों का संदेश भी है। और बोले अति स्नेह मय बानी। अब विश्वामित्र जी को लगा कि अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब राम जी को ये धनुष तोड़ देना चाहिए, तो शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, पर दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। और कोई भी शुभ काम हो ना उसको करने में देर भी नहीं लगानी चाहिए। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हम शुभ कर्म जो है ना वो अगर शुभ घड़ी के अंदर करें तो उसके अंदर सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ पाचांग को देखने का विधान है। हम कोई भी काम करते हैं ना पहले पंडित जी से पूछ करके करते हैं कि ये बताओ इस घड़ी के अंदर क्या हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर पंडित जी अपने उस पाचांग को देख करके बताते हैं कि ये घड़ी बड़ी शुभ है और आप इस घड़ी के अंदर ये कार्य कर दीजिए। और सबसे शुभ घड़ी तो राम का नाम लेकर के हम सब लोग सब कार्य करते हैं, क्योंकि जिनकर नाम नित जग माही और सकल अमंगल मूल न जाई। तो हमारे जीवन के अंदर मंगल करने वाले हैं, क्योंकि उनका नाम ही तो मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। और इसी मानस में हम राम प्रेमियों को एक मंत्र मिला ना, प्रभस नगर कीजे सब राजा हृदय राजा। कोई भी काम करो ना या भगवान का नाम लेकर के करो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान जो है वो सर्वसमर्थ है।
हमारा राम सर्वशक्तिमान है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मेरा राम न कर सका। विनते पुलिस पुलिस तुम करही और तासु दूत पन कौकिनी करही। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि जब मेरे राम मेरे साथ है ना तो मुझे कोई कठिनाई इसलिए बार बार रघुवीर संभारी करके उपवन तने बलधारी। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज उस शुभ घड़ी के अंदर उठाऊं रामा भैयाऊं भव चापा बेटाऊं सात जनक परितापा। जनक जी के संताप को, क्योंकि भगवान जो है ना हमारे अंदर जो ताप है ना उसको दूर करते हैं। हमारा मन 3 प्रकार के तापों से पीड़ित है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, पर राम राज नहीं काया व्यापा। एक ताप भी हो जाए ना तो कितना कष्ट होता है, और विचार करें या तो तीनों तापों से हम सब लोग पीड़ित हैं। भगवान की कृपा से ही ये संभव हो सकता है। भगवान अगर कृपा करें, आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र जी ने जैसे ही आदेश दिया तो देखिए राम एकदम से उठ करके चल नहीं पड़े तोड़ने के लिए, बल्कि सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा। जैसे गुरु के वचनों को सुना तो चरणों में प्रणाम किया है कि हे गुरुदेव, आपने आदेश तो दे दिया, अब आशीर्वाद भी तो दीजिए। जय 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 जय। और आगे चल करके भगवान कहेंगे कि मैंने नहीं तोड़ा, नाथ शंभुधन भंजन हारा और हो यहीं को एक दास तुम्हारा। क्योंकि भगवान थोड़ी तोड़ रहे हैं, जब तक गुरु विश्वामित्र आदेश नहीं देंगे। जय जय। परशुराम जी महाराज का भी तो आगमन होने वाला है ना, अगर राम चाहते तो एकदम से तोड़ने के लिए जा सकते थे, लेकिन गुरु से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हे गुरुदेव कृपा करो ना। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हर्ष विषाद न कछूर। ये मेरे राम का स्वभाव है, राम सम रहते हैं। जय जय। यद्यपि जानते हैं कि इस धनुष को तोड़ने से विवाह होगा और तीनों लोकों के अंदर विजय होगी, क्योंकि जो प्रतिज्ञा थी ना वो प्रतिज्ञा तो ये थी ना कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार वरही हटते ही। और राम ये भी जानते हैं कि मैं धनुष को तोड़ने में समर्थ हूँ, लेकिन फिर भी हर्ष विषाद न कछूरे आवा। धन्य है मेरे राम जो जीवन के अंदर पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चाहे कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए जाओ ना तो भगवान का आसरा लेकर के जाओ। लेकर तेरा आसरा चला करने काज और सतगुरु मेरी इस सभा में रखियो अब मेरी लाज। सियावर रामचंद्र पग जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मेरे राम जा रहे हैं। और किस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे बाल अवस्था के अंदर प्रातः काल का जो सूर्य होता है वो किस प्रकार से हर किसी को सुख प्रदान करता है, तो यहाँ मेरे राम भी सबको सुख देने के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि राम और जानकी के मिलन से सबको सुख होगा, सब बड़े प्रसन्न होंगे, सब राम और सीता जी की जय जयकार करेंगे ना। गावई सुंदर मंगल गीता ले ले नाम राम और सीता। अन्यथा तो राम और जानकी एक ही है। लेकिन किस प्रकार से भगवान की ये जो धनुष तोड़ने की जो लीला है वो बड़ी सुंदर है, बड़ी मधुर है, बड़ी मनोहर है। और आप देखेंगे कि भगवान ने एकदम से धनुष को नहीं तोड़ा। अभी तो सब देवताओं को भी एक प्रार्थना करने का सौभाग्य मिलेगा। सीता जी भी विचलित हो जाएंगी, माँ सुनैना भी विचलित हो जाएंगी, और सब लोग सोचने लगेंगे कि पता नहीं ये तोड़ भी पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर भी इस प्रकार के संशय निरंतर विद्यमान रहते हैं और हमारा मन तर्क वितर्क से परिपूर्ण रहता है। लेकिन राम कथा को सुनने वाला हर प्रकार के संशय से विमुक्त हो जाता है, क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहगे उड़ावन हारी।
इसलिए बार बार राम कथा को सुने ताकि हमारे मन के अंदर जो भी संशय है वो सब समाप्त हो जाए और हमारा मन भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाए, हम राम को प्राप्त करें। जीवन के अंदर राम ही सब कुछ है। आइए इन वचनों के साथ वाणी को विश्राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।